बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज डेट है 11 दिसंबर। लेक्चर है क्लास 6 का मैथ्स का। हमने पिछले लेक्चर में एक्सरसाइज 5A स्टार्ट की थी। इस एक्सरसाइज 5A का क्वेश्चन नंबर 3 है, गिव टू पॉसिबल इंटीजर फॉर द प्लेस होल्डर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। पार्ट 1 है लेस देन ज़ीरो। इन क्वेश्चंस में हमारे पास ये दो साइन यूज़ हुए हैं, एक है ये दो सिंबल्स यूज़ हुए हैं, एक है डिक्रीजिंग, इसको कहते हैं डिक्रीजिंग साइन, या लेस देन, इसको कहते हैं इंक्रीजिंग साइन या ग्रेटर देन। तो पहला है लेस देन ज़ीरो या डिक्रीजिंग ज़ीरो। इसका क्या मतलब है कि वो कह रहे हैं कि हमें वो दो इंटीजर्स बताएं जो कि ज़ीरो से डिक्रीज़ हो रहे हैं, यानी कि ज़ीरो से लेस हों। तो आपको पता है कि डिक्रीजिंग साइन डिक्रीजिंग साइड कौन सी है, लेफ़्ट साइड हमारे पास है डिक्रीजिंग साइड। जैसे जैसे हम लेफ़्ट साइड की तरफ बढ़ते जाते हैं हमारे पास नंबर्स डिक्रीज़ होते जाते हैं, कम होते जाते हैं। तो यहाँ पे है लेस देन ज़ीरो, यानी कि हमने ज़ीरो से स्टार्ट करना है और डिक्रीजिंग साइड तक जितने इंटीजर्स उन्होंने हमसे पूछे हैं वो हम आंसर में लिखेंगे। उन्होंने हमसे कहा है कि टू प्लेस होल्डर्स, यानी कि नंबर लाइन पे हमने वो दो इंटीजर्स बताने हैं जो डिक्रीजिंग साइड पे ज़ीरो के बाद आ रहे हैं। तो आप यहाँ से ज़ीरो से जैसे जैसे आगे जाएं नंबर्स डिक्रीज़ होते जाएंगे। ये ज़ीरो है, ये हमें मिलता है डिक्रीजिंग साइड पे एक इंटीजर, ये हमारे पास है दूसरा इंटीजर। तो इसका ज़ीरो के बाद जो डिक्रीजिंग साइड पे इंटीजर्स आ रहे हैं दो, वो हैं -1 और 2। इसका आंसर है -1 -2 -1 लेस देन ज़ीरो आंसर। इसी का पार्ट 2 है -2 ग्रेटर देन या इंक्रीजिंग का साइन है ये। तो अब हम देखेंगे कि हमारे पास -2 से कौन से जो इंटीजर्स हैं वो इंक्रीजिंग हैं। आपको पता है कि जो राइट साइड है हमारे पास वो इंक्रीजिंग साइड है। जैसे जैसे हम राइट की तरफ बढ़ते जाते हैं तो हमारे पास नंबर्स जो हैं वो इंक्रीज़ होते जाते हैं। तो उन्होंने हमसे पूछा है कि ग्रेटर देन -2, तो हमारे पास -2 ये है। जैसे जैसे हम राइट की तरफ बढ़ते हैं नंबर्स इंक्रीज़ होते जाते हैं। तो -2 से अगले हमने दो इंटीजर्स बताने हैं, ये है -2। इससे आगे आप जाएंगे तो नंबर्स इंक्रीज़ होंगे, हमने सिर्फ दो बताने हैं। तो ये 2, इसके बाद पहला इंक्रीजिंग इंटीजर और दूसरा इंक्रीजिंग इंटीजर जो है वो है -1 और ज़ीरो। तो इसका आंसर है -1 और ज़ीरो ग्रेटर देन -2। क्वेश्चन नंबर 4 है कि उन्होंने हमें कहा है कि इन दोनों में से कौन सी रकम बड़ी है वो बताएं। तो वैसे तो अगर हम देखें तो 1011 जो है 111 जो है वो हमारे पास छोटी होती है रकम 1111 से। लेकिन आपको मैंने बताया था कि माइनस वाली साइड पे या माइनस वाली रकमों में जो सबसे छोटी होगी वही सबसे बड़ी होगी। जैसे कि -1 यहाँ पे छोटा है लेकिन ये सबसे बड़ा है, क्योंकि -2 -1 से कम है। फिर ये आगे -3 -1 से कम है। जैसे जैसे आगे जाते जाएंगे नंबर्स डिक्रीज़ होते जाते हैं। उसी तरह -111 जो है वो बड़ा है -1111 से, क्योंकि जो हमारे पास सबसे छोटा है माइनस साइड पे वही सबसे बड़ा है। क्वेश्चन नंबर 5 है, अरेंज इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो अगर आपको याद हो तो आपने इसी एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन किया था इंक्रीजिंग ऑर्डर में, जो आपने बताने थे कि सबसे कम, फिर उसके बाद, फिर उसके बाद, फिर उसके बाद, यानी कि जो बढ़ रहे थे इंक्रीज़ हो रहे थे, आपने उस ऑर्डर में उसको अरेंज करना था। अब वो आपसे क्या पूछ रहे हैं कि उसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करें, यानी कि जिसमें कमी आ रही हो, यानी कि वो गिर रहे हों। जैसे कि पहले ज़्यादा, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम। तो आपने डिक्रीजिंग ऑर्डर में बताने हैं। आपके पास सवाल है -5 to -30, इसको आपने इस तरह अरेंज करना है कि आपके पास ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज हो। अगर आप देखें तो आपको पता है कि जैसे जैसे हम लेफ़्ट की तरफ जाते जाते हैं हमारे पास डिक्रीजिंग ऑर्डर में नंबर्स आते जाते हैं, यानी कि नंबर्स डिक्रीज़ होते जाते हैं। तो हमें पहला कौन सा दिया गया है जो इनमें सबसे बड़ा है। डिक्रीजिंग ऑर्डर हम कैसे अरेंज करते हैं, थोड़ा ज़्यादा, फिर उससे कम, उससे कम, जो सबसे बड़ा हो वो, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम, यानी कि डिक्रीज़ करते जाते हैं। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो ये है हमारे पास 2, यहाँ पे हमने 2 को अंडरलाइन किया था कि हमें पता चले कि उससे आगे जो डिक्रीजिंग है वो दूसरा कौन सा होगा, नंबर 2। ये है 2। आप 2 से आगे जब जाएंगे डिक्रीजिंग साइड की तरफ, क्योंकि हमने डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, तो ये डिक्रीजिंग साइड है। तो जैसे हम 2 से लेफ़्ट साइड की तरफ जाएंगे तो 2 के बाद जो डिक्रीज़ हो रहा है नंबर वो है 0। सो नेक्स्ट हम लिखेंगे 0। उसके बाद जब आगे जाएं तो आप देखें कि जो 0 के बाद जो डिक्रीज़ हो रहा है नंबर जो सवाल में दिया है वो है -3। इसीलिए हम
फिर तीसरे नंबर पे लिखेंगे -3 और जब आगे आप जाएँ तो सवाल में जो नंबर दिया गया है वो है -5, यानी कि फिर हम लिखेंगे -5। तो 2 0 -3 -5 ये है हमारे पास आंसर। ये कुछ साइन हैं जिनको आपने याद करना है। प्लस माइनस बराबर है माइनस के, माइनस प्लस बराबर है माइनस के, प्लस प्लस बराबर है प्लस के और माइनस माइनस बराबर है प्लस के। एक्सरसाइज 5B का पहला सवाल है हमारे पास सिंप्लीफाई, हमने इसको सिंप्लीफाई करना है। पहला सवाल है -29 प्लस ब्रैकेट में -11 प्लस 40। आपने पहले ब्रैकेट्स ओपन कर लेनी है। -29 साइन को मल्टीप्लाई करें, प्लस माइनस बराबर है माइनस के, आपने यहाँ पे लिखा प्लस माइनस माइनस, फिर ये वाला 11 फिर प्लस 40। अब आपने क्या किया कि यहाँ पे आपको पता है कि माइनस माइनस बराबर है प्लस के, माइनस माइनस बराबर है प्लस के, तो आपने इन दोनों को प्लस कर देना है। -29 -11, क्योंकि माइनस माइनस बराबर है प्लस के, इसीलिए आपने इन दोनों को प्लस कर दिया तो आपके पास आया 40। ये साइन जो माइनस का लगा है, वैसे माइनस माइनस बराबर है बात हो 11 से बड़ी रकम है -29, इसीलिए जो बड़ी के साथ होगा हम वही साइन लगाएंगे, तो हमने लगाया -40। सो -40 और ये वाला +40, तो -40 और +40 हमारे पास आया 0। नेक्स्ट है हमारे पास 3 -107 माइनस ब्रैकेट में -97 प्लस -10। सबसे पहले ब्रैकेट्स ओपन कर लें तो -107 माइनस माइनस प्लस के बराबर है, तो माइनस माइनस प्लस 97 प्लस माइनस -10। अब आपने क्या करना है कि ये प्लस माइनस बराबर होता है माइनस के, इसीलिए 107 में से माइनस करेंगे 97, -107 प्लस 97 जिस तरह ये लिखे हैं, और आपने इन दोनों को किया माइनस, क्योंकि प्लस माइनस बराबर है माइनस के, तो आपके पास आया 10। साइन वही लगेगा जो बड़ी रकम के साथ होगा, तो आपने लगाया -10। सो -10 और ये वाला जो रहता था -10, तो माइनस माइनस हमारे पास होता है प्लस के बराबर, इसीलिए आपने 10 और 10 को जमा कर दिया तो आपके पास आया 20। साइन हमारे पास लगता है माइनस का, माइनस माइनस बराबर होता है प्लस के, लेकिन साइन हमारे पास लगता है माइनस का, तो हमारे पास आंसर है -20। इस सवाल के जो 2 पार्ट्स रह गए हैं वो भी आपका होमवर्क हैं, और अगर इनमें से कोई 1-2 पार्ट्स रहते हैं तो वो भी आपका होमवर्क है। जज़ाकल्लाह।